नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पेशल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी ने यहाँ पर बीएड डिस्टेंस मोड के एडमिशन शुरू कर दिए हैं 2024-26 बैच के लिए। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि बीएड डिस्टेंस मोड यानी यहाँ पर जो बात हो रही है वो बीएड जनरल की हो रही है। इसी यूनिवर्सिटी ने बीएड स्पेशल डिस्टेंस मोड के फॉर्म भी यहाँ पर निकाल दिए हैं, जिसकी वीडियो हमारे चैनल पर पहले ही आ चुकी है। जिस भी कैंडिडेट को यहाँ पर बीएड स्पेशल में एडमिशन लेना है वो जा करके वीडियो देख सकते हैं। हमारे चैनल पर उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से बीएड स्पेशल एडमिशन प्रोसेस की पूरी वीडियो हमने डाल दी है। उसमें सारी बातें बताई हैं बीएड स्पेशल के बारे में। तो जो भी कैंडिडेट बीएड स्पेशल करना चाहते हैं डिस्टेंस मोड से उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से, वो जा करके वीडियो देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएड जनरल की। तो बीएड जनरल आप उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से कैसे कर पाएंगे, क्या क्या इसकी एलिजिबिलिटी रहेगी, कितनी फीस रहेगी, और बीएड का यहाँ पर सिलेबस क्या रहेगा, एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस क्या रहेगा, एंट्रेंस फॉर्म आप किस तरीके से भरेंगे, सारी बातें एक एक करके बताने वाला हूँ। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं जो यहाँ से बीएड करना चाहते हैं जनरल बीएड डिस्टेंस मोड से, वो ये वीडियो देख सकते हैं। तो ये है आपका प्रोस्पेक्टस। इसको डाउनलोड करने का लिंक हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड आप कर सकते हैं और सारी चीज़ें आसानी से पढ़ सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो इनकी फैकल्टी है उसकी सारी डिटेल दी गई है। अगर आपकी कोई भी डाउट है उसका ऑथेंटिक आंसर आपको इन्हीं लोगों से मिलेगा। इन सभी की ईमेल आईडी यहाँ पर दी है। तो आपको अगर ज़रूरत पड़ती है, कोई क्वेरी आपको करनी है, तो दिए गए ईमेल से यहाँ पर आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये यूनिवर्सिटी की फैकल्टी की डिटेल यहाँ पर दी गई है। अब सबसे पहले यहाँ पर लिखा गया है कि ये जो प्रोस्पेक्टस है इसमें सारी सावधानी बरती गई है प्रिंटिंग में। लेकिन अगर फिर भी कोई मिस्टेक यहाँ पर प्रिंटिंग में हो जाती है या कोई ऐसी जानकारी जो गलत छप गई है गलती से, तो उसकी जो यहाँ पर बोला गया है विश्वविद्यालय की जो अंतिम यहाँ पर सूचना होगी उसे ही माना जाएगा। और अगर गलती से कुछ गलत छप गया है तो उसको यहाँ पर नहीं माना जाएगा। तो ये पहले इन्होंने बता दिया है। सबसे पहले बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी की। और उससे भी पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितने भी रिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट हैं जैसे कि एससी एसटी ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस, ये वाले जितने भी कैंडिडेट हैं, अगर आप उत्तराखंड के मूल निवासी हैं तो ही आपको रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। उत्तराखंड के बाहर के राज्य से अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, मान लीजिए दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या भारत के किसी और राज्य से आप अप्लाई कर रहे हैं और आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एससी एसटी ओबीसी, तो उत्तराखंड यूनिवर्सिटी में आप जनरल कैटेगरी में माने जाएंगे। रिजर्वेशन का लाभ केवल उत्तराखंड के निवासियों को ही मिलेगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, केवल उत्तराखंड के निवासियों को ही रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। बाहर के राज्य वाले जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे, भले ही वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है कैंडिडेट को समझानी। तो सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पर आपको एडमिशन के लिए आपके पास ग्रेजुएशन या फिर मास्टर डिग्री होनी चाहिए और उसमें आपके कम से कम 50% मार्क्स यहाँ पर आपके होंगे तो आप एलिजिबल माने जाएंगे। इसके अलावा एससी एसटी ओबीसी या पर्सन विद डिसेबिलिटी अगर आप हैं तो 45% अंक भी यहाँ पर वैलिड माने जाएंगे। इसके अलावा अगर आप इंजीनियरिंग या फिर साइंस बैकग्राउंड से आपने ग्रेजुएशन की है या मैथ बैकग्राउंड से ग्रेजुएशन या फिर मास्टर करी है, तो उसमें आपके 55% अंक होने चाहिए तो ही आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे। ये पहली शर्त है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट शर्त यह है कि आप ट्रेंड इन सर्विस टीचर होने चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर। ट्रेंड इन सर्विस का मतलब दोस्तों ये होता है कि आपने एनसीटीई, जिसे नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन कहते हैं, जो भारत में बीएड या फिर बीएड से जुड़े जितने भी कोर्सेज हैं टीचिंग के, जनरल टीचिंग के, जैसे कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बीएड या फिर एमएड जनरल, इन सभी का रिकॉग्निशन करती है, जिसे एनसीटीई संस्था नाम दिया गया है। एनसीटीई से रिकॉग्नाइज अगर आपने कोई भी फेस टू फेस का मतलब है रेगुलर मोड में डिप्लोमा कर रखा है या कोई और कोर्स कर रखा है जो एनसीटीई से रिकॉग्नाइज है और रेगुलर मोड में आपने कर रखा है, तो आप ट्रेन कहलाएंगे। ट्रेन होने के बाद आपको जॉब में होना जरूरी है। आप किसी भी सरकारी या फिर प्राइवेट रिकॉग्नाइज स्कूल में अगर आप काम कर रहे हैं एज अ प्राइमरी टीचर, तो ही आप डिस्टेंस मोड से बीएड जनरल कर सकते हैं। ये भारत की सभी यूनिवर्सिटी जो बीएड डिस्टेंस मोड कराती हैं उन सभी पर ये नियम लागू होता है, क्योंकि ये जो बीएड डिस्टेंस मोड का नियम है इसको भी एनसीटी ने बनाया है। तो यहाँ पर उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में भी ये नियम लागू हो रहा है कि आपके पास एनसीटी से रिकॉग्नाइज कोई भी रेगुलर मोड में किया हुआ कोर्स होना चाहिए, उसकी डिग्री, उसकी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको किसी भी प्राइवेट या सरकारी स्कूल में, और वो स्कूल रिकॉग्नाइज होना चाहिए, यानी सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूल होना चाहिए, भले ही वो प्राइवेट हो या फिर सरकारी स्कूल हो। किसी भी स्कूल में इन सर्विस होना जरूरी है, कम से कम प्राइमरी टीचर के लेवल पर। तो अगर आप ये तीनों शर्तें पूरी करते हैं
तो ही आप डिस्टेंस मोड से बीएड कर सकते हैं, अदरवाइज आपको रेगुलर मोड से बीएड करनी होगी, क्योंकि रेगुलर मोड में डिप्लोमा या एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड कोर्स यहाँ पर नहीं मांगा गया। एक और चीज़ है, एनसीटी से जुड़े कोर्सेज के बारे में एक और चीज़ बता देता हूँ। यहाँ पर कुछ एफएक्यू हैं जो एनसीटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही डाले गए हैं कि कौन लोग बीएड डिस्टेंस मोड से यहाँ पर कर सकते हैं। इसमें कुछ जनरल क्वेश्चन डाले गए हैं जो फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं कैंडिडेट के द्वारा, या फिर उनके डाउट रहते हैं। तो इसमें अगर आपके कोई डाउट हैं तो इसमें टोटल 6 क्वेश्चंस हैं। इनको अगर आप रीड करेंगे तो आपके कुछ डाउट तो यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे और आपको अपने एलिजिबिलिटी के बारे में अच्छे से जानकारी हो जाएगी। ये जो पीडीएफ है इसको डाउनलोड करने का लिंक भी हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डाउनलोड करके पीडीएफ को पढ़ सकते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी रहती है बीएड जनरल को डिस्टेंस मोड से करने के लिए। वापस आते हैं प्रोस्पेक्टस की तरफ। यहाँ पर नोट लिखा है कि ऊपर दी गई तीनों एलिजिबिलिटी को पूर्ण करने वाले अभ्यर्थी ही आवेदन के लिए पात्र हैं। यानी अगर आप तीनों शर्तें जो मैंने आपको बताई, ग्रेजुएशन या फिर मास्टर डिग्री, उसके साथ एनसीटी रिकॉग्नाइज कोर्स और उसके साथ इन सर्विस होना, तीनों चीज़ें पूरी कर रहे हैं तो आप एलिजिबल हैं, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं कि एनसीटी वाला कोर्स कौन कौन सा हो सकता है। तो यहाँ पर सारे कोर्सेज के नाम दिए गए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैंने रेड कलर से हाईलाइट कर दिया है कि कौन कौन से कोर्स एनसीटी से रिकॉग्नाइज हैं और रेगुलर मोड में अगर आपने कर रखे हैं तो आप बीएड डिस्टेंस मोड से कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है डीसीडी, डीपीएससी यानी जो नर्सरी टीचर का 2 साल का कोर्स होता है वो वाला कोर्स है ये। डीएलएड जैसे कि 2 साल का डिप्लोमा होता है जिससे प्राइमरी टीचर बनते हैं, जिसका नाम बीटीसी। बीएलएड, बीएड, एमएड, डीपैड, बीपैड, एमपैड, डीएड डिप्लोमा इन आर्ट एजुकेशन, डिप्लोमा इन आर्ट एजुकेशन परफॉर्मिंग आर्ट, बीए बीएड जो इंटीग्रेटेड होती है और जो 4 साल की इंटीग्रेटेड प्रोग्राम चल रहा है, बीएड एमए 3 ईयर। इनमें से कोई भी कोर्स अगर आपने एनसीटी रिकॉग्नाइज कर रखा है और रेगुलर मोड में कर रखा है तो आप डिस्टेंस मोड से बीएड कर सकते हैं। प्रवेश की प्रक्रिया क्या रहेगी? आपका एंट्रेंस एग्जाम लिया जाएगा। एंट्रेंस एग्जाम में आपके जो मार्क्स आएंगे उसकी मेरिट लगेगी और मेरिट के हिसाब से आपकी काउंसलिंग में अगर आपका नाम आ जाता है तो आपको काउंसलिंग के बुलाया जाएगा। फॉर्म आपको ऑनलाइन भरना है। इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि फॉर्म आप किस तरीके से भरेंगे, फॉर्म को ओपन करके भी आपको दिखाएंगे। आगे बढ़ते हैं। फॉर्म भरने की फीस कितनी है? जनरल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 2000 रुपये फीस है। इसके अलावा जो SC ST और OBC कैंडिडेट रहेंगे और केवल उत्तराखंड वाले, यानी जो उत्तराखंड के मूल निवासी हैं और SC ST और OBC हैं, उनके लिए 1500 रुपये है। अगर आप दिल्ली के SC ST या फिर OBC हैं तो आपके लिए 2000 रुपये ही फीस रहेगी, क्योंकि ये जो रिजर्वेशन है ये केवल उत्तराखंड के मूल निवासियों के लिए है। उत्तराखंड के बाहर वाले जितने भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे वो जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे, इसलिए जनरल के लिए 2000 रुपये फीस है और उत्तराखंड के SC ST OBC के लिए 1500 रुपये फीस रखी गई है। आपको अपनी जो लेटेस्ट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ है उसे अपलोड करना पड़ेगा और अपने सिग्नेचर अपलोड करने पड़ेंगे। एडमिट कार्ड जो आपका आएगा वो एग्जाम से 10 दिन पहले अपलोड कर दिया जाएगा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर और हमारी वीडियो के माध्यम से भी आपको सूचना मिल जाएगी। अब इसके जो सेंटर रहेंगे, एग्जाम सेंटर यानी एंट्रेंस एग्जाम के सेंटर, यहाँ पर तो 8 सेंटर लिखे हैं, लेकिन जब हम फॉर्म खोलेंगे वहाँ पर केवल 2 ही सेंटर आपको नजर आएंगे। तो फॉर्म भरते समय आपको दिखा दूंगा कि कौन कौन से एग्जाम सेंटर शहर आपको मिल सकते हैं उत्तराखंड के एग्जाम में। फीस आपको बता चुका हूँ। बात करते हैं एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस की। सिलेबस आप देख सकते हैं कि टोटल 100 नंबर का पेपर रहेगा जिसमें 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ध्यान रहे दोस्तों, 100 नंबर का पेपर रहेगा, 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सिलेबस की अगर बात करें, 25 क्वेश्चन तो आएंगे जनरल मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग के, 25 क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड के और 50 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के। जनरल अवेयरनेस के अंदर यहाँ पर जनरल नॉलेज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स, इन सबका मिक्सचर आ सकता है। टीचिंग एप्टीट्यूड में टीचिंग मेथडोलॉजी और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, चाइल्ड पेडागोजी से संबंधित क्वेश्चन, और मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग में मैथ और रीजनिंग के मिक्स क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा। पेपर का जो टाइम रहेगा 2 घंटे का टोटल आपको टाइम मिलेगा पेपर को सॉल्व करने के लिए। ऑफलाइन पेपर है, OMR शीट आपको मिलेगी भरने के लिए। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं आपकी काउंसलिंग कैसे होगी। एंट्रेंस एग्जाम होने के बाद उसका रिजल्ट निकलेगा। रिजल्ट में आपको अगर आपका नाम आ जाता है मेरिट में, आपके मार्क्स इतने आ जाते हैं कि आपका मेरिट में नाम आ जाता है, तो आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। काउंसलिंग के समय पर यहाँ पर आपकी जो फीस रहेगी पहले सेमेस्टर की, टोटल ये जो कोर्स है बीएड जनरल जो है डिस्टेंस मोड से, ये 2 साल का कोर्स है। मिनिमम 2 साल में पूरा करना है और मैक्सिमम आपको मिलेंगे 5 साल इसको पूरा करने के लिए। इसके अलावा जो बीएड स्पेशल जो है वो डिस्टेंस मोड से 2.5 साल का होता है।
और रेगुलर मोड से बीएड स्पेशल अगर करते हैं तो वो 2 साल का होता है। तो यहाँ पर ये फ़ायदा है कि अगर आप बीएड जनरल जो है डिस्टेंस मोड से भी 2 साल का है और रेगुलर मोड से भी 2 साल का है। तो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से अगर आप ये बीएड करेंगे डिस्टेंस मोड से तो 2 साल का मिनिमम टाइम आपको पूरा करना पड़ेगा। 2 साल की बीएड है, मैक्सिमम आपको 5 साल मिलेंगे पूरा करने के लिए। पहले सेमेस्टर यानी 4 सेमेस्टर रहेंगे 2 साल में, पहले सेमेस्टर की फीस 10,500 रुपए है। काउंसलिंग के समय आपको वहीं पर जमा करनी पड़ेगी और चालान के माध्यम से जमा करनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर कोई ऑनलाइन तरीका वहाँ पर बोला जाता है जमा करने का, तो काउंसलिंग के टाइम पर आपको वहीं पता लग जाएगा। इसके अलावा यहाँ बोला गया है कि अगर आपका नाम आता है काउंसलिंग में और आप काउंसलिंग पर सही समय पर, सही तिथि पर नहीं पहुँचते, तो आपके बाद वाले कैंडिडेट को यहाँ पर मौका मिल जाएगा और आपका जो कैंडिडेचर है वो कैंसल कर दिया जाएगा। इसके बाद जो मैंने आपको बात बोली थी कि केवल उत्तराखंड के मूल निवासी ही रिजर्वेशन के लिए पात्र हैं, वो बात यहाँ पर लिखी है। उत्तराखंड राज्य के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को उत्तराखंड सरकार द्वारा लागू जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से लाना है। उत्तराखंड सरकार द्वारा लागू यानी उत्तराखंड ने जो जाति प्रमाण पत्र बनाया है उत्तराखंड के मूल निवासियों का, केवल वही वैलिड रहेगा। बाहर के राज्य वाले जनरल कैंडिडेट माने जाएंगे। और ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए यहाँ पर बोला गया है कि ओबीसी अन्य पिछड़े वर्ग अभ्यर्थियों को प्रवेश परामर्श यानी काउंसलिंग के टाइम पर क्रीमी लेयर के अंतर्गत ना होने का, यानी जो एनसीएल सर्टिफिकेट होता है ओबीसी कैंडिडेट का जिसे नॉन क्रीमी लेयर कहते हैं, वो आपको लेकर जाना है। और जो आपका ओबीसी सर्टिफिकेट है वो भी लेकर जाना है। और क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट आपका जो फाइनेंशियल ईयर तक वैलिड रहता है वो आपका वैलिड रहना चाहिए उस फाइनेंशियल ईयर में। यानी अगर आपने अभी तक एनसीएल सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है ओबीसी कैंडिडेट वाले, तो अपना एनसीएल सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, क्योंकि अगर आपका एंट्रेंस एग्जाम में नाम आ जाता है काउंसलिंग में, तो आपको इस साल का सेशन 2024-25 जो वित्तीय वर्ष 2024-25 है, इसका आपको एनसीएल लेकर जाना पड़ेगा। और ये भी आपका उत्तराखंड सरकार यानी ओबीसी कैंडिडेट भी जो हैं वो उत्तराखंड के मूल निवासी ही वैलिड माने जाएंगे, बाहर वाले ओबीसी जनरल माने जाएंगे। इसके अलावा जो दिव्यांग अभ्यर्थी यहाँ पर पेपर देंगे उनको स्क्रैब की अगर फैसिलिटी चाहिए, उसके सारे दिशा निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। उसके लिए आपको यूनिवर्सिटी से पहले ही संपर्क करना होगा। इसके अलावा काउंसलिंग के टाइम पर एक एफिडेविट आपको देना पड़ेगा जो 10 रुपए के स्टैम्प पेपर पे बनवाना है। उसका यहाँ पर जो फॉर्मेट है वो यहाँ पर दिया गया है। इस फॉर्मेट में जो चीज़ें आप ऊपर एप्लीकेबल हैं वो आप लिखवाएंगे और जो चीज़ें नहीं हैं उसको आप इग्नोर करेंगे। जैसे कि अगर आप दिव्यांग है तो यहाँ पर आपको दिव्यांग वाली लाइन लिखवानी है। अगर आप दिव्यांग नहीं है तो इस लाइन को यहाँ से हटा देना है और एफिडेविट में इसको नहीं लिखवाना है। इसके अलावा जैसे कि यहाँ पर सत्र 2022-24 लिखा है तो इसको आपको सही करना पड़ेगा। ये जो सत्र एडमिशन लिया जा रहा है ये 2024-26 लिया जा रहा है। तो एफिडेविट बनवाते समय आपको इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, एज इट इज़ कॉपी नहीं करना है। तो एफिडेविट बनवाते समय ये बातें आपको ध्यान रखनी है। एफिडेविट उन्हीं का बनेगा जिनका काउंसलिंग में नाम आएगा। तो ये चीज़ें मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बोला था कि आपका इन सर्विस होना ज़रूरी है, यानी किसी भी सरकारी या प्राइवेट रिकॉग्नाइज स्कूल में आप एज अ टीचर काम कर रहे हैं और आपने एनसीटी से रेगुलर मोड में कोई डिप्लोमा कर रखा है या कोई कोर्स कर रखा है तो ही आप एलिजिबल हैं। तो अगर आप एलिजिबल हैं और आप काम कर रहे हैं तो वहाँ से आपको एनओसी लेनी पड़ेगी अपने स्कूल से या जिस भी इंस्टीट्यूट में या संस्था में आप काम कर रहे हैं एज अ टीचर। एनओसी कैसे बनवानी है? जिस संस्था या स्कूल में आप काम कर रहे हैं उन्हीं के ओरिजिनल लेटर हेड पर इस फॉर्मेट में आपको लिखवाना है सारी बातें और प्रिंसिपल की ओरिजिनल मोहर और साइन करवा कर वो लेटर आपको ओरिजिनल यहाँ पर काउंसलिंग में जमा करना पड़ेगा यूनिवर्सिटी में। तो ये दो चीज़ें मैंने आपको बताई काउंसलिंग के टाइम पर, एक तो एफिडेविट ले लाना पड़ेगा और दूसरा एनओसी आपको अपने इंस्टीट्यूट से लानी पड़ेगी। एनओसी पर किस किस के साइन हो सकते हैं वो सारी दिशा निर्देश यहाँ पर लिखे गए हैं, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। बात करते हैं इस कोर्स के सिलेबस की, यानी कोर्स में एडमिशन के बाद आपका सिलेबस क्या रहेगा। कोर्स के कोड की बात करें तो बीएड इसकी 21 इसका कोड है, नाम है इसका बैचलर ऑफ एजुकेशन। 2 साल का समय आपको मिलेगा पूरा करने का, मैक्सिमम 5 साल मिलेंगे पूरा करने के लिए। टोटल क्रेडिट 64 हैं। 1600 नंबर का पूरा ये कोर्स है। 1600 मार्क्स की आपकी फाइनल मार्कशीट में आपके मैक्सिमम मार्क्स 1600 रहेंगे। अब फीस की अगर बात करें, 4 सेमेस्टर मैंने आपको बताए थे, चारों सेमेस्टर की अलग अलग फीस यहाँ पर लिखी है और फ्यूचर में ये फीस बढ़ भी सकती है कम भी हो सकती है, यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है। पहले सेमेस्टर की फीस तो आपको काउंसलिंग के टाइम यानी एडमिशन के टाइम पे देनी होगी 10,500। दूसरे सेमेस्टर की 9600 फीस है, तीसरे की 10,600 और चौथे की 10,100 फीस यहाँ पर लिखी है। तो कुछ इस तरीके से आपका फीस रहेगी पूरे कोर्स की। अब बात करते हैं यहाँ पर आपके सेमेस्टर वाइज कोर्स आपको क्या क्या पढ़ना होगा। तो चारों सेमेस्टर के कोर्स यहाँ पर लिखे हैं, आप आसानी से देख सकते हैं कि कितने मार्क्स का क्या आपका सब्जेक्ट रहेगा, क्या प्रैक्टिकल आपके रहने वाले हैं।
तो ये थी पूरी जानकारी। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की। तो एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। इसका लिंक आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से डायरेक्ट आप इस पेज पर आ सकते हैं जहां पर आपको ये जनरल बीएड का एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। पेज पर आने के बाद यहाँ पर आपको इस चेकबॉक्स पर क्लिक करना है और इसी के नीचे आपको प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करने का लिंक भी मिल जाएगा। हालांकि हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक डाल दिया है, वहां से आप प्रोस्पेक्टस की पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं और आसानी से प्रोस्पेक्टस पढ़ सकते हैं। इसके साथ में आपको एक और लिंक मिलेगा, डाउनलोड एप्लीकेशन। ये लिंक दोस्तों तभी काम करेगा जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भर लेंगे और उसके बाद आपको उसको डाउनलोड करने की ज़रूरत पड़ती है। तो उससे पहले ये लिंक काम यहाँ पर नहीं करेगा। फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो है वो 7 अगस्त 2024 है, यहाँ पर लिखी है। इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। फॉर्म भरने के लिए प्रोसीड पर क्लिक करना पड़ेगा। प्रोसीड पर क्लिक करते ही एक पेज का ये सिंगल फॉर्म है, बहुत आसान फॉर्म है, ये ओपन हो जाएगा। क्या क्या चीज़ें इसमें भरनी है बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको सेशन यहाँ पर सिलेक्ट करना है, जुलाई 2024। उसके बाद आपका फर्स्ट, मिडल और लास्ट नेम आपको इसी हिसाब से भरना है। मान लीजिए आपका नाम जो है अमन कुमार शर्मा है, तो फर्स्ट नेम आपका अमन रहेगा, मिडल नेम कुमार और लास्ट नेम शर्मा। अगर आपका नाम केवल अमन है तो फर्स्ट नेम में आप अमन भरेंगे और मिडल और लास्ट नेम को खाली छोड़ देंगे, उसमें आपको कुछ नहीं भरना है। इसके बाद अगर आपका नाम अमन शर्मा है तो फर्स्ट नेम में अमन भरेंगे, मिडल खाली छोड़ देंगे और लास्ट नेम में शर्मा यहाँ पर आपको भरना होगा। तो इस तरीके से आपको अपना नाम भरना है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आपको जो कैलेंडर के ऑप्शन दिया है इस पर क्लिक करके आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को भर सकते हैं। इसके बाद फादर्स नेम, मदर्स नेम, नेशनैलिटी आपको यहाँ पर इंडियन सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद जेंडर आपको सेलेक्ट कर लेना है, मेल या फीमेल। कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। मैंने जैसा कि आपको बताया कि अगर आप उत्तराखंड के मूल निवासी हैं और SC ST OBC IWS हैं तो आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर आप उत्तराखंड के निवासी नहीं हैं, किसी बाहरी राज्य से अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर आपकी कोई भी कैटेगरी है तो भी आपको जनरल वहाँ पर माना जाएगा, कैटेगरी का रिजर्वेशन यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पर उत्तराखंड के डोमिसाइल है या नहीं ये भी पूछा जा रहा है। ये इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि केवल उत्तराखंड के डोमिसाइल को ही यहाँ पर रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। मैरिटल स्टेटस बताना है, मैरिड है या फिर अनमैरिड है। इसके बाद पर्सन विद डिसेबिलिटी अगर है तो यस करना है, नहीं तो नो करना है। पोस्टल एड्रेस यहाँ पर बताना है, जो आपका परमानेंट रेजिडेंशियल एड्रेस है, ताकि अगर यूनिवर्सिटी द्वारा कोई आपको बाय पोस्ट कोई कागज़ भेजा जाए तो वो उस एड्रेस पर पहुँच जाए और आपको मिल सके, वही एड्रेस आपको यहाँ पर डालना है। वैलिड ईमेल एड्रेस जो कि एक्टिव रहे ईमेल, ताकि आपको ईमेल किया जा सके, वो ईमेल बताना है। मोबाइल नंबर जो एक्टिव रहे वो बताना है। इसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल यहाँ पर भरनी है। सबसे पहले 10वीं क्लास की डिटेल भरनी है, उसके बाद 12वीं क्लास की, उसके बाद बैचलर डिग्री यानी आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो वो भरना है। मास्टर डिग्री अगर है तो भरनी है, नहीं है तो इसको NA यहाँ पर लिखना है, खाली नहीं छोड़ना है। इसके बाद सबसे लास्ट में NCT से रिकॉग्नाइज अगर आपने कोई टीचर एजुकेशन का कोर्स कर रखा है जो कि मैंडेटरी है करना, उसकी डिटेल यहाँ पर भरनी है। इसके बाद एक्सपीरियंस पूछा गया है, टोटल एक्सपीरियंस कितने महीने का या सालों का है तो वो यहाँ पर लिखना है। अगर सालों का है तो उसको महीने में कन्वर्ट करके आप यहाँ पर भरेंगे। कौन से स्कूल में आपने काम किया है और अभी कर रहे हैं वो सारी बातें आपको बतानी है, और कौन सी क्लास आपने पढ़ाई थी या पढ़ा रहे हैं वो यहाँ पर लिखना है। इसके बाद एग्जाम की सिटी की, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, केवल 2 ही सिटी आपको मिलेंगी एंट्रेंस एग्जाम के लिए, जो कि देहरादून और हल्द्वानी है। तो जो भी सिटी आप चाहें इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपनी रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड करनी है, फिर सिग्नेचर अपलोड करने हैं। उसके बाद उनका जो साइज़ रखना है 5 KB से 35 KB के बीच में रखना है और फॉर्मेट JPG फॉर्मेट रहेगा। वेरीफाइड पर क्लिक करना है और फीस के इस ऑप्शन पर क्लिक करके आपकी फ़ीस यहाँ पर नज़र आएगी, जैसे कि यहाँ पर नज़र आ रही है 2000 रुपये फ़ीस। और ये जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट है इसलिए 2000 रुपये फ़ीस है। अगर आप SC कैटेगरी और SC ST कैटेगरी से भर रहे हैं फॉर्म या OBC कैटेगरी से भर रहे हैं और उत्तराखंड के डोमिसाइल हैं तो यहाँ पर 1500 रुपये फ़ीस आपको पे करनी है। पूरा फॉर्म भरने के बाद आपको पेमेंट गेटवे के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, डन एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके अपनी पेमेंट करनी है। पेमेंट करने के बाद पूरा भरा हुआ एप्लीकेशन फॉर्म आपको डाउनलोड कर लेना है। तो ये है पूरा प्रोसेस एप्लीकेशन फॉर्म भरने का उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से BEd जनरल के लिए। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छे समझ आ गई होगी और एडमिशन का पूरा प्रोसेस भी समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपके कोई डाउट रह जाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सभी कमेंट का सही से आंसर दे पाएँ और एडमिशन प्रोसेस में आपकी हेल्प कर पाएँ। दोस्तों वीडियो ये जानकारी अच्छी लगी है, इस वीडियो को ज़्यादा से लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि सभी कैंडिडेट तक जो BEd डिस्टेंस मोड से करना चाहते हैं उन तक ये जानकारी पहुंच सके और उसका लाभ ले सकें। दोस्तों ऑल इंडिया में स्पेशल एजुकेशन और सभी प्रकार की टीचिंग वैकेंसी से जुड़ी ऑथेंटिक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ हमारे चैनल की सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।
मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।